गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में देखेंगे आज मार्केट कहाँ से बाउंस बैक हुई, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, मार्केट कहाँ से गई, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। और जो कल हमने लेवल्स जो डिस्कस किए थे, क्या मार्केट ने वहाँ से कोई हलचल दिखाई या नहीं दिखाई, मार्केट ने वहाँ से मतलब जो है सपोर्ट लिया कि नहीं लिया, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया कि नहीं लिया। दूसरा, कल के लिए कल एक्सपायरी है हमारी और कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कल कौन कौन से लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कब अपने को बाइंग करनी चाहिए। देखिए, मैं एक ऑप्शन बायर हूँ तो आपको मोस्टली मैं ऑप्शन बाइंग की चीज़ें ही बताऊंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं, देखिए बैंक निफ्टी आज एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। पहली कैंडल के बाद ही मार्केट डोजी बनाना स्टार्ट कर देता है। अब उसके पीछे का रीजन क्या था, उसका रीजन भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यू चले आ रही है, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चली आ रही है। तो इसी ट्रेंड लाइन को हमने रेजिस्टेंस लेकर कल भी हम यहाँ पर दो बार ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आज की कैंडल है। आज मार्केट ओपन होती है, पहली कैंडल एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ जाती है और इसी कैंडल, अब देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन आपको पता होगा, ये तो आप कंटिन्यू आप देख ही रहे होंगे, जो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, जो मेन ट्रेंड लाइन है। एक यहाँ पर मेन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और दूसरा हमारे पास ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो दो दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर थे। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी मैंने शॉर्ट मारी थी। मार्केट उस टाइम में बहुत नीचे नहीं गई बट ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिल गया। बट यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी मैंने शॉर्ट अपना मैंने बाय किया था, पुट बाय किया था। अब इसके बाद मार्केट देखिए नीचे आकर के अगेन ऊपर की तरफ जाती है। अगेन ऊपर की तरफ कहाँ तक जाती है, सेम इसी लेवल तक। अब देखिए, कल मैंने आपको लेवल जो बताए थे, मैंने बताया था 534,580 से लेकर के 600 और 37 और ये अपना 34,800 लेवल के आसपास मैंने आपको बताया था कि ये दो लेवल हमारे सेलिंग के होंगे। और ऑलमोस्ट दोनों लेवल के पास से ही मार्केट रिवर्स हुई। पहले मॉर्निंग टाइम में यहाँ से रिवर्स हुई और दूसरी बार में मार्केट जो है रिवर्स हुई है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। सेम ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेती है मार्केट, यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनाती है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू पूरा दिन नीचे की तरफ। अब देखिए, इस मौके पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो नीचे से एक और ट्रेंड लाइन आ रही थी, अगर 15 मिनट के चार्ट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन और आई थी। ऑलमोस्ट यही हमारा टारगेट होना चाहिए था, जो ये टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 1 डेढ़ बजे अचीव हो गया था। बट मेरे को थोड़ा सा काम जाना था, जरूरी काम था, इसलिए मैं चला गया था। ऑलमोस्ट मैंने 4 ट्रेड किए, 4 ट्रेड में से जिसमें 3 प्रॉफिटेबल थे और एक ऑलमोस्ट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया था क्योंकि किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपको एक मार्केट का क्लियर पिक्चर चाहिए, आपको क्लियर व्यू चाहिए, तो आपको वन डे के चार्ट में देखना पड़ता है। वन डे का चार्ट मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर मार्केट पहली बार रेजिस्टेंस लेती है, दूसरी बार रेजिस्टेंस लेती है, तीसरी बार रेजिस्टेंस लेती है, डाउन नीचे की तरफ आ जाती है और अगेन यहाँ पर देखिए इसके बाद फिर 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ पर आकर के चौथी बार रेजिस्टेंस लेती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है और अगेन जाकर के हमने सेम लेवल पे आज जाके रेजिस्टेंस ले लिया। मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स ट्राई तो कर रहे हैं ऊपर लेकर के जाने के लिए, बट ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन एक हर्डल बना हुआ है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब अगेन यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हो गई है। तो डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट को कल नीचे की तरफ आना चाहिए अगर आज का लो ब्रेक करता है। तो अगर कल आप एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेजिस्टेंस आपको ढूंढने हैं चार्ट के अंदर। और चार्ट के अंदर जब भी रेजिस्टेंस मिले, जब भी वहां पर आपको कोई कैंडलस्टिक सिग्नल मिले, तो वहां पर जाकर के आपको पुट बाय करना है। मैं देखिए, मैं जो प्लान अपना मैंने बना के रखा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और देखिए, ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू आप लोगों को मैं अपने ट्रेड भी, इवन मैं ट्रेड लेने से पहले या 2 मिनट 5 मिनट 8 मिनट बाद बताता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। क्योंकि कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर देखिए, जब आप मैसेज करते हैं आपने 340 पे बाय किया, उस टाइम वो पर्टिकुलर स्ट्राइक जो है 350 पे चल रहा होता है। तो देखिए क्या होता है ना कि मेरे को सबसे पहले मुझे अपना ट्रेड लेना है। पहले मैं अपना ट्रेड लूंगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैं अपनी सारी क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर लूंगा, उसके बाद जाकर के मैं चेक करूंगा कि मैंने जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी उतनी मिली कि नहीं मिली, या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। उसके बाद जाकर के मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे मैं टाइप करूंगा मैंने इतना लिया है, इतने पे मेरा स्टॉप लॉस है। क्योंकि उस प्रोसेस में देखिए 2 4 5 मिनट लग जाते हैं। तो वो जो भी ट्रेड होता है वो 4 5 मिनट आप ये समझ के चलिए कि वो ट्रेड 4 से 5 मिनट पहले एग्जीक्यूट हो चुका होता है। बट यहाँ पर जो है आपके पास जो डिलीवरी होता है वो 4 5 मिनट बाद होता है या 2 मिनट बाद होता है, इतना कुछ आप टाइम मान लीजिए। तो इसलिए कई बार प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ होता है। अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, इसको हम 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं और 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कल क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कंटिन्यू नीचे की तरफ आए हैं, क्लोजिंग हमारी ऑलमोस्ट 34,113 के आसपास आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन
रजिस्टेंस एरिया, सॉरी सपोर्ट एरिया है, वो ये वाला एरिया होगा। अब यहाँ पर देखिए फोकस करिए, यहाँ पर एक बार मार्केट यहाँ पर टेस्ट करती है, दूसरी बार मार्केट यहाँ टेस्ट करती है, तीसरी बार मार्केट यहाँ टेस्ट करती है। अब ये प्राइस जो है चौथी बार के लिए आएगा और चौथी बार यहाँ पर टेस्ट करेगा। मे बी इसी फ्लो में ये ब्रेक भी कर दे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मे बी इसी में ब्रेक भी कर दे। बट यहाँ पर क्या हो सकता है, चौथी बार यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। अब ये जो सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने लिया था, ये सपोर्ट लेकर के मार्केट बाउंस बैक हुई थी, ये सपोर्ट यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस बनेगा और सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक हमारे पास रेजिस्टेंस के रूप में है, मतलब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस होंगे। तो अब यहाँ पर मार्केट पांचवी बार आएगी, पांचवी बार आने के बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर दे। और यहाँ पर ब्रेक डाउन होने के बाद सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर कैंडल बड़ी बनती है ना, इस तरीके से कोई कैंडल बन जाती है, तो वहां पर वेट करिए प्राइस को पुल बैक होने का, और जब प्राइस ऊपर की तरफ जाए और उसके बाद यहाँ पर ट्रेड करिए। जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप फंसेंगे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है और ये सारे लेवल्स अपने को नोट करके रखने हैं। अब हमारे लिए जो कल का दिन है, जो कल की एक्सपायरी का दिन है, वो ये लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 34,200 का लेवल है मेरे ख्याल से ये, हाँ 34,200 का लेवल है। तो 34,200 का लेवल ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अब 34,200 के पास आकर के मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, तो अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आप समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मार्केट में भी, जब यहाँ पर मार्केट यहाँ फोर्थ टाइम आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, जब यहाँ पर फोर्थ टाइम आएगी तो मे बी यहाँ पर कोई रेंज बना करके आपको कोई फेक ब्रेकडाउन दे करके प्राइस ऊपर की तरफ भी इस तरीके से जा सकता है, और ऊपर की तरफ जा करके ये जो आज का हमारा डे हाई है इस लेवल तक भी जा सकता है। तो ये लेवल भी हमारा सेलिंग का लेवल है। यहाँ पर अगर आपको कोई इंडिकेशन मिलता है, कोई अपने को कुछ भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है या आपका कोई सेटअप मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग के लिए ही देखना है, क्योंकि यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी और ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, देखिए मैं थोड़ा चार्ट में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ से जब हम ब्रेकआउट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से देखिए फॉर्म हो चुकी होगी। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से सस्टेन करते हैं और यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं, देखिए यहाँ पर मोस्ट चांसेस है कि यहाँ पर आपको कोई फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर अपनी जो है मतलब ध्यान से ट्रेड करिएगा। वॉल्यूम अगर उस ब्रेकआउट कैंडल में है तभी ट्रेड करिए, अगर वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ ट्रेड मत करिए, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने को फोर्थ टाइम में, फिफ्थ टाइम में ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फेक ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों, देखिए ऐसा क्या होता है, दिस इज साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है। अब यहाँ पर जो बड़ा ट्रेडर बैठा हुआ है ना, ये सोचेगा कि अगर मैं यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर के जा रहा हूँ तो जो रिटेल ट्रेडर है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, उसको लगेगा कि प्राइस यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन करने जा रहा है, बट वहां से वो अपनी पोजीशन अगेन ऊपर की तरफ इंक्रीज कर लेता है और प्राइस को एक बार और ऊपर की तरफ लेकर के जाता है, और जितने यहाँ पर फिशेज होती हैं सारी की सारी ट्रैप हो जाती हैं, सारे ट्रेडर यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर ब्रेक डाउन होने दीजिए, इस तरीके से इसको रीटेस्ट होने दीजिए, और उसके बाद जब यहाँ पर नीचे की तरफ आए उसके बाद ट्रेड करिए, ये बिल्कुल कंफर्म ट्रेड होगा आपके लिए। तो हमारे पास ये वाला लेवल भी सेलिंग के लिए होगा जब भी प्राइस इसके ऊपर जाए। दूसरा, यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बना करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो मे भी हमको एक छोटा सा बाइंग का ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है, पर ध्यान रखिएगा हमारा ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रॉफिट जल्दी बुक करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में हम यहाँ पर जल्दी हमारा जो है प्रीमियम डीके होगा। ये भी एरिया एक हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इस एरिया से भी हम यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं इस तरीके से करके। अब देखिए दूसरा प्लान हमारा क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, बहुत अच्छा सिनेरियो होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। यहाँ मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को जाके टेस्ट करती है, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी बार बार रिवर्स कर रही है, यहाँ पर टेस्ट करती है, तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग का लेवल होगा। और जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो अपने को यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाना है। और यहाँ पर टारगेट देखिए, टारगेट बड़े हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी आज एक अच्छा खासा टारगेट दिया, ऊपर से जो 34,800 से 34,720 थे, मार्केट ऑलमोस्ट 34,100 के आसपास आई है। तो ये वाला टारगेट हमारा ये हो सकता है। और एक फाइनल टारगेट हमारा देखिए, सबसे पहले तो मार्केट को 34,000 का लेवल टेस्ट करना है। 34,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और 34,000 के पास देखिए ऑलमोस्ट हमारे पास 34,000 यहाँ पर होगा, और 34,000 के पास पहुंचने के बाद मार्केट कुछ टाइम जरूर यहाँ पर एक रेंज में चली जाएगी। जब 34,000 के बाद रेंज, क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर कई लोग नई पोजीशन बनाएंगे, पुराने लोग अपनी पोजीशन काटेंगे। सो 34,000 साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल लेवल के पास कुछ टाइम मार्केट जरूर होल्ड करेगी। अब देखिए मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है क्या करना है, मैंने आपको बता दिया फ्लैट ओपन में क्या करना है। फ्लैट ओपन में इस तरीके से आपने देखना है, यहाँ से आप सेलिंग आ सकती है और यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ये दोनों सेलिंग के लेवल हो गए हमारे। और यहाँ से अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो किस तरीके से करना है, गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर अगर जाकर डे हाई को टेस्ट करती है, यहाँ से सेलिंग के प्रेशर आ सकता है।
ठीक है। तो और हमारा तीसरा प्लान क्या होना चाहिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगी तो हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन हो गई, यहाँ मार्केट गैप डाउन हो गई, तो देखिए पेशेंस रखना है। ये नहीं कि अगर यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दिया आप जाकर के बायर बन गए। क्यों बायर बन गए, आपको पता होना चाहिए ना ये टारगेट कम से कम अगर आपका 1:3 है तो ट्रेड करिए। देखिए मैं एक ऑप्शन बायर हूँ और मैं कभी भी अगर मुझे 1:3 का टारगेट नहीं दिखता है चार्ट के ऊपर तो मैं कभी भी ट्रेड करने के लिए नहीं जाऊँगा। ठीक है, 1:2 के लिए मैं कभी भी ट्रेड करने के लिए नहीं जाता। अगर आप 1:3 मान के चल रहे हैं तो मे बी आप 1:2 1:2.5 में आपको शायद निकलना पड़ जाए, वो टारगेट आपको ना मिले। अब यहाँ पर मार्केट क्या हो सकता है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, उसका ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ जाए। अब हमको चाहिए यही यही चीज़ चाहिए। और इसके बाद जब फाइनली यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी ना, क्योंकि देखिए ये क्या था हमारा, ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो रही थी, सपोर्ट लेके बाउंस बैक, अगेन सपोर्ट लेके बाउंस बैक। तो जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक डाउन के बाद क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो देखिए अगर मार्केट चाहे वो कैंडल से ब्रेक डाउन कर रही है तो भी वो ब्रेक डाउन है, अगर वो गैप अप या गैप डाउन हो रही है तो भी वो ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, अभी ये सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर ट्रेड करना है। तो मैंने तीनों प्लान आपको समझा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं फिर भी कुछ चीज़ अगर रहती है नहीं आपको समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूँगा। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और कोशिश करिए कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करने की, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये डेली की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। चलिए जय हिंद, जय माता दी।